बड़े सवाल क्या है उन पर भी नजर डाल लेते हैं। साईं का सम्मान, सनातन का क्या अपमान। साईं से प्यार, सनातन को दुत्कार। साईं बनेश, सनातन के खिलाफ क्या साजिश। हिंदू देवी देवताओं से दूरी, साईं क्यों जरूरी। साईं केवल मोहरा, सनातन के खिलाफ षड्यंत्र गहरा। तो ये हमारे तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। आचार्य एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मां चेतनानंद सरस्वती जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य शिवकांत शास्त्री जी, ये भी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आचार्य एच.एस. रावत जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, ये पूरी रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, किस तरीके से इसे आप देख रहे हैं, किस तरीके से आप समझ रहे हैं, क्या वाकई सनातन का अपमान यहाँ पर हो रहा है? दीपशिखा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन धर्म के साथ में हमेशा षड्यंत्र होते रहे हैं और अब ये काफी समय से षड्यंत्र चल रहा है। पहली एक फिल्म आई थी जो मनोज कुमार की फिल्म थी, उसमें साईं को इतना बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया। इनोसेंट जो पीपल्स होते हैं, इनोसेंट पब्लिक होती है, वो कोई भी फिल्म को या सीरियल को देखने के बाद उससे प्रभावित हो जाती है। जिस प्रकार से उनका पाखंड उसमें दिखाया गया, उस पाखंड से बहुत पब्लिक प्रभावित हुई और धीरे धीरे साईं की तरफ। मैं खुद वहां पर जा चुका हूं। जब कुछ भी नहीं था, वहां धूल उड़ा करती थी, एक छोटी सी मस्जिद थी और एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था और वो मस्जिद के अंदर ही वहां पर बैठा करते थे। अभी धीरे धीरे कुछ पैसे कमाने वाले पाखंडी लोगों ने अपनी जेब भरने के लिए धर्म को बेचना शुरू कर दिया और साईं को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने उस मस्जिद से शिफ्ट करके उनको मंदिर में बंद कर दिया और धीरे धीरे इसकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है। टीवी सीरियल के माध्यम से कुछ लोगों ने मार्केटिंग शुरू की और अच्छा करोड़ों रुपए इसमें कमाया और जनता इसके अंदर गुमराह हो गई। और जब गुमराह हुई तो धीरे धीरे उन्होंने मार्केटिंग करते हुए हमारे सनातन धर्म के मंदिर थे, उन मंदिरों के अंदर फिर इनको धीरे धीरे प्रवेश कराना शुरू कर दिया और ये स्थिति आ गई कि अब हनुमान जी इनके चरणों में बैठे हैं। हनुमान जी को ये अपने हाथ पर रखे हुए हैं, कहीं भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, विष्णु इनके माथे के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं छाती के अंदर बैठे हुए हैं। यानी ये सिचुएशन पैदा कर दी। सनातन धर्म का जितना घोर अपमान किया गया, सिर्फ क्योंकि लोग कुछ लालची होते हैं, कुछ भूखे होते हैं, उनका हर वीरवार को एक भंडारा लगा देना, लोगों को गुमराह कर देना। और आज ये स्थिति हो गई है कि सारे देवी देवताओं को नीचे बैठाया जाता है और वो ऊपर बैठे होते हैं। इसकी शुरुआत हमने बहुत पहले भी की थी। एक बार 8-10 साल पहले बहुत ज्यादा डिबेटें हुई थी न्यूज चैनलों पर, न्यूज नेशन पे बहुत सारी डिबेटें हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ और ये तय किया गया था कि जहां सनातन धर्म के बड़े बड़े मंदिर हैं, जो पूजनीय मंदिर हैं, वहां से इनको हटाया जाएगा। लेकिन कुछ जगह से इनकी मूर्ति हटी और कुछ जगह से नहीं हटी है। तो इस वजह से सनातन धर्म का घोर विरोध है कि एक मुस्लिम भक्त या फकीर को अगर आप सनातन धर्म के मंदिरों में जो प्राचीन हैं उनके अंदर अगर पैसे के लालच के लिए जो इनको बैठा रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पुजारियों से, कमेटियों से, जो संस्थाएं हैं वहां इनको ना बैठने दें, अलग करें। साईं वाले जो अपने मंदिर बनाते हैं जो मर्जी करें, हमें उनकी पूजा से कोई विरोध नहीं, आप जो मर्जी पूजिए, लेकिन मंदिरों के अंदर नहीं होना चाहिए। मंदिरों के अंदर अगर होता है तो सनातन धर्म कि हमारे महामंडलेश्वर हैं, हमारे मंडलेश्वर हैं, या हमारे साधु संत हैं, या हमारे अखाड़े हैं, या हमारे शंकराचार्य हैं, वो सब इसका घोर विरोध करेंगे। और पहले भी घोर विरोध दीपशिखा जी हो चुका है। चलिए, यानी कि बार बार सनातन को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर ले लिया जाता है और यही वजह है कि सनातन का अपमान किया जाता है। मां चेतनानंद सरस्वती जी के पास चलते हैं, उनके भी विचार जान लेते हैं। मां चेतनानंद सरस्वती जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से सनातन को लेकर हम कहीं भी कोई भी बात या शब्द बोल देते हैं, अक्सर आपने देखा है राजनीतिज्ञों को भी या फिर लोगों को भी, जो लोग सनातन से जुड़े हैं वो भी सनातन का कुछ विरोध करने लग जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर कोई और धर्म की कोई भी मूर्ति या फिर किसी और धर्म की कोई भी किताब यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगा तो शिवलिंग, जो कि टीन शेड के नीचे है। लोग ये पूछते हैं क्या सनातन इतना कमजोर है, या सनातन में ये किस तरीके की वो चीजें हैं जो अक्सर खामोशी से सह ली जाती है या खामोशी से देख ली जाती है, क्योंकि बाकी धर्म के बारे में या बाकी मजहबों के बारे में इतनी हिम्मत भी नहीं हो सकती। नहीं दीपशिखा जी, देखिए हमारे धर्म में और
दूसरे मजहबों में बहुत अंतर है। अगर दूसरे मजहब के साथ की धार्मिक पुस्तकों या धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं। ऐसे उदाहरण अभी हाल फिलहाल में हमने कन्हैया लाल और उमेश फोले का देखा है। लेकिन ये जो साईं की प्रतिमा के चरणों में भगवान की प्रतिमाएं रखी गई हैं, ये षड्यंत्र गहन है और साधु समाज इस पर चिंतित है। वो चिंतन मनन करके इसका निश्चित रूप से विरोध करने का के लिए हम तैयार हैं और तत्पर हैं। जैसा कि एच.एस. रावत जी कह रहे थे, लगातार साईं की प्रतिमाओं का विरोध मंदिरों में स्थापित करने को पर होता रहा और होता रहेगा। हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरों से ऐसी प्रतिमाओं को हटवाया है और मंदिरों से नहीं, घरों से भी हटवाया है। उसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति परमात्मा नहीं हो सकता। देखिए, अभी हाथरस की घटना हुई। हाथरस की घटना में हम सबने क्या देखा? एक आडंबर, पाखंड, झूठ और प्रपंच। और वहां एक व्यक्ति है जो अपने आप को ये बताना प्रारंभ करता है कि मैं ही ईश्वर हूं। तो हम लोगों ने व्यक्तिवाद का, जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर घोषित करने लगे या लोग उसे ईश्वर की तरह मानने लगे, उसका सदा ही विरोध किया है, क्योंकि सनातन में इसकी कोई जगह नहीं है। हाँ, वो गुरु हो सकते हैं, वो एक संत हो सकते हैं, लेकिन संत की प्रतिमाओं की, संतों का आश्रय भी भगवान के श्री चरणों में होता है। संतों का आश्रय कभी भी, भगवान का आश्रय कभी भी संतों के चरणों में नहीं हो सकता। तो हमें ये देखना होगा कि किस षड्यंत्र के तहत यहाँ पर ये सब किया गया है। और ये सनातन के प्रति बहुत गहन षड्यंत्र है। ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें सनातनियों को भ्रमित करके उनके भगवान के प्रति हेय दृष्टि उत्पन्न करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। चलिए, आचार्य शिवकांत शास्त्री जी के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य शिवकांत शास्त्री, सवाल मेरा यही कि सनातन को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर ले लिया जाए, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? और दूसरी चीज़ ये, जिस तरीके से यहाँ पर एक हमने देखा है कि चाहे शिवलिंग की बात करें या बाकी मूर्तियों की बात करें, जो साईं के बिल्कुल नीचे रखी हैं, उनके पैरों के पास रखी है, उसको लेकर आप लोगों के हिंदू धर्म गुरुओं की या संतों की क्या कुछ रणनीति है? क्या मंदिर को इसके बारे में इत्तला की जाएगी या मंदिर से ये तमाम चीज़ें हटाने की बात कही जाएगी? क्योंकि एकजुट होने की बात की जाती है सनातन में, लेकिन वो एकजुटता दिखाई नहीं देती। हाँ, देखिए दीपिका जी, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि सनातन को बदनाम करने की, हिंदू तब को बदनाम करने की ये साजिश जो है सदियों से जो चली आ रही, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और साईं पर जो अब ये चर्चा चल रही है, वहां पर हरिद्वार में उन्होंने साईं जियों की मूर्ति स्थापना की है, भगवान शंकर जियों को चरणों में निवास दिया है। भगवान शिव जो है वो देव नहीं है, वो देवाधिदेव है, महादेव है, देवों के भी देव हैं। सभी देवताओं के पीछे देव लगता है, लेकिन भगवान शिव के पीछे महादेव, देवाधिदेव, महादेव लगता है। इन लोगों को ये नहीं पता कि 23 अवतार अभी तक जो हुए हैं, 23 अवतार जो अभी तक हुए हैं, उनमें कहीं भी साईं जियों का नाम नहीं आता है जी। उनमें कहीं पर भी नाम नहीं आता, कहीं पर इनका वर्णन नहीं है। हम ठीक है, इनकी पूजा करते हैं, लोग इनको मानते हैं, सारा कुछ करते हैं, हम सम्मान करते हैं। ये एक सन्यासी पुरुष हुए हैं, ये कोई अवतारी पुरुष नहीं है। और इसलिए जो है आज के युग में सनातन को जो बदनाम कर रहे हैं, 18 पुराणों में लिखा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम प्रोक्ताराय पुण्याय पापाय प्रपीडनम। 18 पुराणों में भी ये बात लिखी गई है कि परोपकार से बढ़ करके कोई पुण्य नहीं है। सनातनी जो है वो परोपकार चाहता है, आज भी हम लोग परोपकार चाहते हैं, बट ये कुछ लोग जो है षड्यंत्रकारी हैं, हिंदू तब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और साईं के पीछे शंकराचार्यों जी ने विरोध किया था, साईं जियों का विरोध किया था। मूर्ति स्थापना का विरोध जो है लोग मानते हैं, मान लीजिए, सन्यासी हैं, बट सनातन को बदनाम मत कीजिए। बजरंगबली जी को चरणों में स्थान दे रही हैं। भगवान शिव को जहां से उत्पत्ति हुई है,
आप ये देखिए, क्या साईं जी कहीं पर भी ग्रंथों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 36 उप महापुराण आते हैं, इनमें कहीं भी वर्णन है साईं जियों का? किसी धर्म ग्रंथ में है? रामचरितमानस में है, श्रीमद् भागवत में है, गीता में है? किसी भी धर्म ग्रंथ में साईं जियों का कोई वर्णन नहीं है। ये कोई अवतारी पुरुष नहीं है। ये जो है इस दुनिया में आए, सन्यासी रूप में आए जो है, और इन्होंने लोगों को ठीक है अच्छे कर्मों के बारे में बतलाया, बट ये कोई अवतार नहीं है। इनको जो है ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है, ये लोग हवा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। कुछ लोग जो है इससे बचने की, सनातनियों को इकट्ठा होने की जरूरत है, हिंदुत्व को इकट्ठा होने की जरूरत है, इन दुराचारियों से जो है बात करने की जरूरत है। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं कि किसी भी पुराण के अंदर, किसी भी वेद के अंदर, किसी ग्रंथ में साईं जियों का कोई वर्णन नहीं है। हम सम्मान करते हैं, लोग सम्मान करते हैं, पूछते हैं, अच्छी बात है, व्रत उपवास रखते हैं, लेकिन कोई एक दृष्टांत तो बता दीजिए, इसी प्रकार का कोई वर्णन तो बता दीजिए। आप उनको स्थापित कीजिए, मंत्र बढ़ाइए, उनके नाम पे लंगर भंडारे लगाइए, फिल्में बनाइए, नाटक बनाइए, कुछ भी करिए। कुछ उनके बारे में कोई ऐसा एक व्यक्ति आकर के टीवी पर या समाज में आकर बताए भी साईं जी की उत्पत्ति यहां से हुई है, इसलिए हम इनको पूछते हैं। ऐसे तो ये हमारे धर्म गुरु, ये जो बाबे हैं, ये भी कल को पूजनीय हो जाएंगे, इनको भी पूजन, इनके भी मंदिर बनेंगे। देखो ये एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चलिए, बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है। एच.एस. रावत जी, आपसे मेरा सवाल, ये षड्यंत्र है, किस तरीके का ये जो षड्यंत्र है और इसको करने वाले कौन लोग हैं? और मेरा फिर से वही सवाल रहेगा कि क्या इस मंदिर को इत्तला की जाएगी, इसको लेकर तमाम हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से, या विरोध किया जाएगा? रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? देखिए दीपशिखा जी, चारों तरफ से कुछ हिंदू धर्म के लोग भी ऐसे हैं कि जो दूसरे धर्मों के हाथ में खेलते हैं, उनको पैसा मिलता है और वो फिर सनातन धर्म में कहीं ना कहीं खाई खोदने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में बहुत सारे पंथ ऐसे हैं जो सनातन धर्म का ही विरोध करने लगे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन साईं के जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं थे पहले। उन लोगों ने बस इनकी मार्केटिंग करके, बहुत मार्केटिंग का बहुत अच्छा तरीका था उनका, और हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर दी गई कि ये चमत्कारी हैं और ये चमत्कार होते हैं। पाखंड, जैसे कि बहुत सारे ईसाई पादरी जो है पाखंड करते हैं कि हम ऐसे छूते हैं तो लोग चिल्लाने लगते हैं और हिलने लगते हैं। वही हाल साईं वालों ने भी किया कि मुझे साईं सपने में आ गए, मुझे फलाना मिला, मुझे फलाना मिला। एक तरह से जो पाखंड की तरीका होता है अंधविश्वास फैलाने का, वही किया। सनातन धर्म को कमजोर करने की, खंडित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सनातन अनादिकाल से है और सनातन धर्म में कोई अभी ऐसी संस्थाएं पक्की नहीं है कि जो इनका विरोध कर सकें। अब यहाँ जरूरत है हमें हमारे अखाड़ा परिषद की, हमें जरूरत है हमारे शंकराचार्यों की कि वो गली गली, गांव गांव घूम घूम करके, मंदिरों में घूम घूम के उन पुजारियों को बुलाया जाए कि जो पुजारी इनकी पूजा करते हैं, साईं की पूजा करते हैं या उन्होंने इनको स्थापित किया है, उन सब से बात करके, उनको समझा करके इन मूर्तियों को वहां से हटाया जाए और उनको समझाने की कोशिश है। देखिए, हमारे जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, उनकी पूजा के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती है। ये सनातन धर्म को कमजोर करने का एक षड्यंत्र और पैसा कमाने का एक षड्यंत्र है, जो बाहर से कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है कि हिंदू धर्म को हर तरीके से धीरे धीरे खंडित किया जाए। और यानी कि तमाम जो महामंडलेश्वर हैं, अखाड़ा परिषद है, उन्हें सामने आना चाहिए, इस पूरे मामले पर अपनी बात रखनी चाहिए। मां चेतनानंद सरस्वती जी, एक बड़ा सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी। कहते हैं कि जब परिवार के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हों जो परिवार से ही मोह हो बैठे हो, तो उस परिवार का आचरण नहीं हो सकता है या वो परिवार एकजुट नहीं रह सकता है। सनातन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस साईं मंदिर की हम बात कर लें या तमाम साईं मंदिरों की बात कर लें, मज़ारों की बात कर लें, वहाँ पर जाने वाले बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद हिंदू होते हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कई ऐसी चीजें सनातन धर्म में, जैसे कि जाति को लेकर मैं यहाँ पर सवाल करूं कि कमजोर कड़ी बनती जा रही है सनातन की, जो कन्वर्जन हो रहा है वो इसीलिए ज्यादातर ईसाई बनते हैं। हालांकि एक आर्थिक तौर पर अलग तरीके से देखा जाए तो एक ये वाला जो बिंदु है वो कहीं ना कहीं खलता है, तो क्यों ना इस चीज पर भी सवाल किया जाए। नहीं, देखिए दीपशिखा जी, बिल्कुल कन्वर्जन एक बड़ी समस्या है सनातन की, लेकिन ऐसा नहीं है कि संत समाज ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। बहुत ऐसे आदिवासी प्रदेश हैं जहां पर
आदिवासी बहुतायत में है, वहाँ संत समाज निरंतर प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए, मिशनरीज के पास या अन्य मजहबों के पास, जिसमें इस्लाम भी आता है, बहुत बड़ी तादाद में धन है और फंडिंग बहुत बड़ी तादाद में होती है, विदेशों से भी फंडिंग होती है। तो ये षड्यंत्र सिर्फ देश के अंतर्गत नहीं आता, ये षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, जो सनातन के समूल विनाश के लिए, जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ये कहा कि सनातन का समूल विनाश हो जाना चाहिए। अब सनातन, क्योंकि बहुत सनातनी जो लोग हैं वो बहुत आस्थावान लोग हैं, वो भगवा देखकर या किसी संत को कोई व्यक्ति संत है या नहीं है, अगर वो संत की वेशभूषा में भी है तो भी यहाँ सनातनी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, जिसका फायदा ऐसे षड्यंत्र को करने वाले लोग उठाते हैं। लेकिन संत समाज सजग है और अपनी भूमिका को निभाने के लिए तत्पर है। वो लगातार लोगों को संदेश दे रहा है कि ऐसे प्रपंच में पढ़ने की, ऐसी जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इनसे आपको दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर का मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है। आप अपने इष्ट की पूजा कीजिए, किसी भी व्यक्ति की पूजा निषेध है सनातन में। मैं आपके इस न्यूज स्टेट के माध्यम से आपके श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ कि गीता में ये कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने ये बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि जो भूतों की, प्रेतों की या किसी व्यक्ति की या पीरों की, मजारों की पूजा करता है, वो उन्हीं में विलीन होता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझको प्राप्त होता है, उसकी गति सर्वोत्तम गति होती है। तो मुझे लगता है कि गीता को पढ़ने की आवश्यकता है, अपने ग्रंथों की तरफ लौटने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली से हमारे ग्रंथों को जो दूर किया गया है, उसका कारण है कि हम लगातार इन कुचक्रों का और उन षड्यंत्रों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन दीपशिखा जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रयास नहीं कर रहे। सारा अखाड़ा और 13 के 13 अखाड़े चिंतित है इस तरीके के कुचक्रों को कुचलने के लिए, उनका दमन। बिल्कुल, यानी कि इस तरीके के जो कुचक्र हैं उन्हें कुचलने के लिए सारा जो संत समाज है एकत्रित है। आचार्य शिवकांत शास्त्री जी, कमजोर कड़ी जाति प्रथा की बात करना चाहूंगी, जिसका भेदभाव दिखाई देता है, और उसी भेदभाव को लेकर हमारे जो राम जी है उन्होंने भी बड़ा संदेश दिया है, शबरी के बेर खाकर या किसी के नाव पर सवार होकर। इस पर संत समाज का क्या कहना है? देखिए दीपशिखा जी, हमारे सनातन के अंदर कभी भी भगवान श्री राम को ही आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, सुना है, देखा है, उन्हें कभी भी जातिवाद का, कभी भी उन्होंने जातिवाद पर जो है उन्होंने वो नहीं किया, उन्हें खंडन किया जातिवाद का। हर 36 बिरादरी को कहते हैं ना, सबको साथ लेके चले। भगवान श्री कृष्ण का इतिहास पढ़ लीजिए, राम जी का इतिहास पढ़ लीजिए, 23 अवतार हुए हैं, उनका इतिहास पढ़ लीजिए। जातिवाद पर कभी भी हमारे ऋषि मुनियों ने उनको महत्व नहीं दिया। जातिवाद फैलाया है यहां पर आकर के हमारे सनातन को कमजोर करने वाले। शिवकांत जी, एक छोटा सा सवाल इसी बीच में जोड़ना चाहूंगी। फिर इसी जातिवाद का जो संदेश अभी आप दे रहे हैं, ये जो सनातन से जुड़े लोग हैं उन तक क्लियरिटी से के साथ क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि जो लोग कन्वर्ट होते हैं या जो लोग इन्हीं साईं के मंदिरों में जाते हैं या जो लोग मजहबों में जाते हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन यही रहता है, अम्बेडकर जी को ही देख लीजिए, सबसे बड़ा रीजन यही रहता है कि जो जातिवाद है वो एक प्रपंच रहा है। दीपशिखा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अंबेडकर जी ने जातिवाद पर भ्रम नहीं फैलाया था। अंबेडकर जो संविधान बनाया, उस संविधान को ये लोग पढ़ते नहीं। जातिवाद फैलाया है राजनीतिकारों ने, अपनी रोटियां सेकने वालों ने जी, इन्होंने जातिवाद फैलाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे, यानी कि कुल मिलाकर संत समाज की बात करें या सनातन धर्म के ईश की बात करें तो उनकी ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं है। लेकिन जरूरी हो जाता है कि ये जो संदेश है लोगों तक पहुंचे, सनातनियों तक पहुंचे, ताकि वो सनातन धर्म की जो महत्वता है उसे समझ सके और ये जो तमाम चीजें हैं इन पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। आप चारों का शुक्रिया, आप तीनों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।